हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन की क्लास में स्वागत करता हूं। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अभी प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोगों ने प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन जो है कॉन्सेप्ट नंबर 1, उसके हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया है। तो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ तक समाप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। जी हाँ, मैं हेडिंग क्रिएट करता हूँ, पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस यानी पर्सनल प्रोनाउन का पोजीशन किस प्रकार से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक अलग तरीके से सिखाने का काम कर रहा हूं, तो वो आप मुझे जानते ही हैं। जैसे ए है, इसमें मैंने कहा कि आई हैव क्या मैं लिखूं, हाँ, आई हैव रिटेन मैनी नोट्स। आई हैव रिटेन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। पहला सेंटेंस है कि आई हैव रिटेन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। हैव और रिटेन वर्ब है। इस वर्ब का यहां पर आई सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट। क्लियर? सेकेंड आता हूं, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा गया है कि ही हैज रिटेन मैनी नोट्स। ही हैज रिटेन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। ही हैज रिटेन मैनी नोट्स ऑन एनवायरमेंट। हैज रिटेन वर्ब है। इस वर्ब का ही सब्जेक्ट है। कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर सेंटेंस है, यू हैव रिटेन मैनी नोट्स। यू हैव रिटेन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। यू हैव रिटेन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हैव रिटेन वर्ब है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। कोई शक नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने 3 सेंटेंस में 3 अलग अलग प्रकार के, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का मैंने यूज किया है। फर्स्ट में आई, सेकेंड में ही और थर्ड में क्या है? यू का यूज है। इसको अगर आप डिटेल से समझे, ध्यान रखिएगा, तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, ओके, जिसे हम लोग एक्टिव कहते हैं। ओके, ही जो है ये थर्ड पर्सन है। ही थर्ड पर्सन। यू की बात करते हैं तो ये होता है हम लोगों का सेकंड पर्सन। इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। तो 3 सेंटेंस, तीनों में मैंने आपको अलग अलग पर्सन आपको ढूंढकर मैंने दिया है। अब यहां से आगे क्या काम करना है वो सोचना है। यहां से आगे का काम यही करना है कि मैं चाहता हूं a + b + c हो जाए। क्या हो जाए? a + b + c हो जाए। a + b + c का होल स्क्वायर नहीं, a + b + c सिर्फ होना चाहिए। कहने का सेंटेंस, मैं चाहता हूं कि तीनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया जाए। अब ज्वाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं सर ज्वाइन करने का कोई ग्रामर पॉइंट भी है, या जैसे मैं ज्वाइन कर दूं वैसा हो सकता है? तो मैं बहुत सारे तरीके यहां पर यूज कर रहा हूं इसको ज्वाइन करने का। आप बताइएगा कि यहां पर क्या होना चाहिए। ओके, तो पहला तरीका मैं लाता हूं, मैं एक बार लगातार लिख देता हूं इसे कि आई, ही एंड यू। आई, ही एंड यू। क्लियर कर दिया 3 पर्सन। सबसे पहले तो आप यही क्लियर कर दीजिए, आई, ही एंड यू 3 पर्सन लगा दिया गया। ध्यान रखिएगा, यहां आप बताएं हैज लगना चाहिए कि हैव लगना चाहिए। बाकी बात तो कोई दिक्कत नहीं। रिटेन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। ये हम लोग डिसाइड बाद में करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहां जो लिखा गया है कि आई, ही एंड यू, ये सही है या गलत है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग इस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं कि वर्ब क्या होना चाहिए। वो बताइए, वर्ब क्या होना चाहिए।
तो आई, ही एंड यू, हैज और हैव, तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ टोटल 3 पर्सन्स हैं, मतलब 3 व्यक्ति हैं। तो और यही 3 पर्सन्स क्या बन रहे हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 पर्सन की बात हो रही है तो सब्जेक्ट प्लुरल है। सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल। और आप जानते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही प्लुरल हो गया तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। प्लुरल यानी क्या होगा, है। तो ये तो क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए हम लोगों को, ध्यान रखें। क्लैरिफाई मैंने कर दिया कि 3 पर्सन रहेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लुरल यानी कि हैव की बात होगी। इसमें कोई क्लैरिटी नहीं। अब क्लैरिटी आती है कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, आई, ही एंड यू, इसमें क्या प्लेसमेंट होना चाहिए। तो पहले आप ये लिख लीजिए, इसको मिटा करके, मैं इस साइड को मिटा कर इसकी बात को मैं ऊपर लिखना पसंद करूंगा। नोट कीजिए। चलिए अब मैं देखता हूं क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, इसी को मैं लिखता हूं, आई, ही एंड यू हैव रिटन। अभी साथ साथ लिख सकते हैं, मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। फर्स्ट। सेकेंड में आते हैं, आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही हैव रिटन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। सेकेंड लिखते जाइए, बहुत सारे सेंटेंस लिखना है। तीसरा है, चलिए ठीक है, ही, आई एंड यू हैव रिटन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। नंबर 4 में आता हूँ, ही, यू एंड आई have written many notes on environment. Full stop. आगे आते हैं। अब आई आगे आ गया, ही भी आ गया, एक बार यू को आगे करते हैं। तो यू, आई एंड ही have written many notes on environment. नंबर 6 कि you, he and I have written many notes on environment. चलिए अब आपको फोकस क्या रखना है, बस यहीं पर क्या होना चाहिए, बस उस पर ध्यान देना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ये जवाब मैं नहीं सुनने वाला हूं, ध्यान रखिएगा कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा बुक में लिखा गया है या ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुझे बताया गया है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जब भी आप इसको ऑन से क्लिक करेंगे
तो आंसर क्लिक करने के पीछे आप कौन सा पर्पस अपना बता रहे हैं या कौन सा आप लॉजिक यूज कर रहे हैं कि आप जो आंसर क्लिक कर रहे हैं उस आंसर को क्लिक करने के पीछे आपका कोई जस्टिफिकेशन है या नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो आप अभी इसका आंसर क्लिक करिए। देखिए कुछ सेकंड का मैं समय देता हूं आपको, उसके बाद मैं इसको क्लेरिफाई करता हूं। चलिए अब क्या होना चाहिए इसके लिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखेगा। जैसे जब भी कोई आप एक्ट करते हैं, काम करते हैं, या जब आप बिहेव करते हैं यानी आपकी बिहेवियर, तो ये दो तरीके से दिखती है। एक आप सब कह सकते हैं कि हाँ ये गुड एक्ट है, गुड एक्ट है, या आप कहते हैं गुड बिहेवियर है, गुड बिहेवियर है। एक आप कहते हैं कि नहीं ये बैड एक्ट है, अच्छी आदत नहीं है, या आप कह सकते हैं कि यह बैड बिहेवियर है, ये आदत कैसी है, गलत है। तो गुड एक्ट, गुड बिहेवियर, बैड एक्ट, बैड बिहेवियर की बात की जाती है। तो यहाँ जो गुड एक्ट या गुड बिहेवियर है इसे मैं रख रहा हूँ पॉइंट 1 में, पॉइंट 1 में, और बैड वाला को मैं डालता हूँ पॉइंट नंबर 2 में। तो फिलहाल अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1। पॉइंट 1 कहने का सेंस है कि गुड एक्ट, या जब आप बात करते हो कि गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर, गुड एक्ट या फिर गुड बिहेवियर जब आप बात करते हैं, तो गुड एक्ट गुड बिहेवियर में क्या आता है वो समझते, ध्यान रखेगा। कि बात करते हैं जब पर्सन की बात हो ही रही है, किसकी बात हो रही है, पर्सन की, ओके। तो स्पीकर, लिसनर, अदर्स, 3 चीज होते हैं, ध्यान रखें इसमें। स्पीकर यानी कि फर्स्ट पर्सन, स्पीकर यानी बात होगी फर्स्ट पर्सन की। उसके बाद लिसनर, लिसनर यानी कि सेकंड पर्सन की बात होगी, सेकंड पर्सन। उसके बाद आते हैं अदर्स, जिसे हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की हम लोग बात करते हैं। अब इसमें समझने का टर्म है, जैसे आप एक सिचुएशन देता हूं, ध्यान रखेगा। कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का है जिसने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया, यानी कि जो वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो एग्जाम की तैयारी वो कर चुका है, ध्यान रखेगा। अब एग्जाम की जब रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट जब उसके सामने आ जाता है तो वो जाएगा अपने मेंटर के पास, अपने टीचर के पास, ओके। और वहां टीचर के पास जाके वो क्या कहेगा, क्या उसको कहना चाहिए कि सर मैंने अपने दम पे रैंक हासिल किया, टीचर्स हैं, मेंटर हैं, ओके, सामने हैं, स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने अपने मेहनत के दम पे मैंने रिजल्ट लाया है। इसमें कोई शक नहीं, ध्यान रखेगा कि उसने ही मेहनत किया है, ध्यान रखेगा। लेकिन यह बिहेवियर बहुतों को बुरा लग जाता है कि लड़का अपने आप को बड़ा बता रहा है। कहना यह चाहिए कि सर आपकी वजह से मैंने एग्जाम में रैंक अच्छा लाया, क्योंकि आपने पढ़ाया अच्छा, बात यही होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत एक स्टूडेंट भी करता है, मेहनत एक टीचर भी करते हैं, मेहनत आपके आसपास के फ्रेंड्स भी करते हैं, यानी अदर्स की जो मैं बात कर रहा हूं। तो गुड एक्ट या गुड बिहेवियर, आपका अच्छा आचरण नहीं कहते, संस्कार अच्छे हैं, तो वो कैसे आता है, जब आप सबसे अपने सामने वाले की तारीफ करते हैं। हाँ सर आपने बहुत अच्छे से टॉपिक बताया, आपने सर मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया, आपने हर एक टॉपिक का मुझे लॉजिक दिया, आपने अपना 100% सर मेरे प्रति दिया, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद ये तो वाक्य सबसे सामने वाले की तारीफ कीजिए। उसके बाद आप कह सकते हैं, वहाँ आपके दोस्त बैठे होंगे या कुछ स्टाफ बैठे होंगे, तो आप कह सकते हैं सर मेरे दोस्तों ने भी मुझे सही गाइडेंस दिया,
ओके, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि सर आपके यहाँ पे कि उन सर के यहाँ पढ़ने चले जाओ, वो सर अच्छा लॉजिक देते हैं। तो सबसे पहले आपने सामने वाले को तारीफ किया, यानी लिसनर को। उसके बाद जो अदर्स जो वहां पर है नहीं, फ्रेंड्स हो सकता है आपके वहां पर हो, कुछ फ्रेंड्स आपके वहां पर नहीं हो, कुछ ऐसे पर्सन जो है ही नहीं वहां इस दुनिया में, ध्यान रखिएगा, आप उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ सर मैंने भी मेहनत किया, लेकिन वो ज्यादातर बोलना सही नहीं होता है। तो गुड एक्ट यानी अच्छा अच्छा बिहेवियर यह माना जाता है, ध्यान रखिएगा, कि जब आप सामने वाले के साथ पहले तारीफ करो, उसके बाद किसी और की जो अदर से, तब जाके आप अपनी बात कीजिए। अगर वो करनी है तो है, नहीं तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखें। एक और सिचुएशन देता हूं, ध्यान रखिएगा। जब कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है, जब वो सभा में जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो ये नहीं कहते कि मैंने अपने दम के ऊपर, मतलब मैंने अपने बलबूते पर मतलब ये चुनाव जीता है। वो कहते सबसे पहले जनता को, कहते आपने मेरा साथ दिया, यानी जो सामने में सुन रहा हो। अगर सामने में जनता है तो जनता बात है, अगर किसी पार्टी की मीटिंग चल रही है तो वहां के जितने भी कार्यकर्ता ध्यान को उनकी बात करते हैं कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आपने सरकार की यानी मेरी बात को अलग अलग जगह पे पहुंचाए, जिस वजह से मैं चुनाव जीत पाया। तो सबसे पहले सुनने वाले को, उसके बाद कुछ और जो वहां पर फिलहाल नहीं है उनकी, और तब जाके आप अपनी बात कहें या ना कहें, बात बराबर है। तो बात अब आप लोग समझ चुके हैं। गुड एक्ट ये होता है कि सबसे पहले आपको तारीफ करनी चाहिए लिसनर की, यानी कि सुनने वाला का, उसके बाद अदर्स की, तब अगर बात बने बोलना हो तो बोलिए, वरना छोड़ सकते हैं, बात आती है स्पीकर की। लिसनर कहने का सेंस आता है, ध्यान रखेगा, सेकंड पर्सन। अदर्स की बात करते हैं, ध्यान रखेगा, सेकंड पर्सन। अदर्स की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन कि तीसरा पर्सन। और आप आगे बढ़े तो स्पीकर की अगर बात करते हैं, ध्यान रखा, तो आता है फर्स्ट पर्सन की बात आती है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं, सेकंड पर्सन में शामिल किया जाता है यू को, यू। थर्ड पर्सन में बात करते हैं तो ही, सी, इट, दे, ये कैटेगरी निकल के आती है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आई और वी, यही होता है। तो आपका पैटर्न तो इसी का अकॉर्डिंग बनना चाहिए, यानी कि होना क्या चाहिए, जब आप गुड एक्ट या गुड बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेगा, तो आप सबसे पहले यू को आगे रखते हैं। अब इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कहा गया आई, ही एंड यू हैव रिटन मैनी नोट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट पे नोट्स लिखने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये सारा सेंटेंस, ध्यान रखेगा, गुड एक्ट की तरफ जा रहा है। गुड एक्ट और गुड बिहेवियर की बात यहां पर की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, ध्यान रखें। तो गुड एक्ट या गुड बिहेवियर में सबसे पहले आना चाहिए यू। क्या आना चाहिए? यू। तो यू तो यहां पर है, यानी कैंसिल 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 कैंसिल, सोचना ही नहीं है क्योंकि यू पहले दिख नहीं रहा है, तो यू आ गया। अब बस यू में चुनना है कि यू के बाद आई, यू के बाद ही। तो लिसनर के बाद हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए? अदर्स का। तो यू के बाद क्या होना चाहिए? ही। तो यू, ही एंड आई हैव रिटन मैनी नोट्स ऑन एनवायरनमेंट, ये क्या हो गया? कैंसिल हुआ। तो ये आपका ध्यान रखेगा, ये आप लॉजिक याद रखेगा। जो ही सेंटेंस आपको मालूम चले कि कोई अच्छी बात की जा रही है, तो सबसे पहले यू आना चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए, और तब जाके आई आना चाहिए। वो भी अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल स्टेटमेंट ये बनता है, ध्यान रखेगा, कि यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई हैव रिटन मैनी notes on environment, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो यू, ही एंड आई भी ठीक है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी ठीक है, दोनों ठीक है। चलिए नोट कर सकते हैं इसे आप।
चलिए उस सेंटेंस में दोबारा आते हैं, ध्यान रखिएगा। यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई हैव रिटन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान रखिएगा। ये तो बात तब हुई, ध्यान रखिएगा, जब आपके पास 3 पर्सन हो। कितने पर्सन होंगे? 3 पर्सन होंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर 3 पर्सन ना हो के 2 ही पर्सन रहे, 3 पर्सन ना हो के 2 ही पर्सन रहे। जैसे यू, ही और आई है, 3 पर्सन है तो फॉर्मेट बैठता है 2, 3 और 1। ओके, यही ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। गुड एक्ट में यही आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, यू, ही एंड आई। लेकिन सपोज कीजिए, ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में यू नहीं दिया हुआ है, तब क्या बचा? ही एंड आई। तो आप लिखेंगे ही, आई, यानी कि आप 2 कैंसिल, सिर्फ 3 और 1 का ऑर्डर रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो भी इस स्टेटमेंट में मौजूद नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई अलग अरेंजमेंट आ जाएगा, वही रहेगा। ये नहीं है तो इसका जगह खाली हो गया, जो है उसे लिख दीजिए, ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर सपोज कीजिए ये आई ना हो, तब सब आप लिखेगा यू और ही। ओके, यानी 2, 3 ये कैंसिल, यही ऑर्डर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा हो सकता है कि यू भी हो बस ही ना हो, आई रहेगा, ध्यान रखिएगा। यही हो, यानी सुनने वाला और सिर्फ स्पीकर, लिसनर और स्पीकर रहेगा, तब आप लिखेंगे 2 ये कैंसिल और यह क्या होगा? 1। ये ऑर्डर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो गुड एक्ट में अगर 3 पर्सन रहेगा तो वो तो आप देख चुके हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन 3 पर्सन ना रहे, सिर्फ 2 की ही बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आपको यह पैटर्न अपनाना है। इसका भी मैं सेंटेंस लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, उसी से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसी को मैं सपोज करता हूं, जैसे फर्स्ट वाला में यू अगर हम लोगों को गायब कर देना है, सपोज कीजिए यू ना हो, तब लिखेंगे ही एंड आई। वर्ड प्लुरल ही रहेगा क्योंकि अभी भी 2 पर्सन्स हैं, 2 व्यक्ति तो हैं ही। तो यू एंड आई हैव रिटन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। फुल स्टॉप। आगे आते हैं। तो ये हुआ जब 2 और 3 की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से अगर आई को हटा दिया जाए तब सिर्फ आप लिखेगा कि यू एंड ही। यहां पर भी वर्ब प्लुरल क्योंकि 2 पर्सन्स हो, ऐसा मत समझिएगा नजदीक में ही है तो सिंगुलर लगा दे, ऐसा कुछ नहीं। हैव रिटन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। कोई शक नहीं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे ही ना रहे तो सिर्फ यू एंड आई। यहां पर भी 2 पर्सन्स है तो प्लुरल ही लगेगा। यू एंड आई हैव रिटन मैनी नोट्स ऑन इन्वायरमेंट। तो ये रहा आपका गुड एक्ट से जुड़ा हुआ टोटल पोजीशन ऑफ पर्सन्स, ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट नंबर 1 रहा। इसको नोट कर सकते हैं कंप्लीट रूप से। चलिए इसी में मैं एक बात और जोड़ देता हूं, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग पॉइंट नंबर 1 में ही हैं। पॉइंट 1, इसमें हम लोग थोड़ा पजेसिव एडजेक्टिव को जोड़ते हैं। जी हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो जी हाँ, सपोज कीजिए सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई हो
तो हम लोग माई लिखते हैं, यू है तो योर लिखते हैं, ही है तो हिज लिखते हैं, सी है तो हर लिखते हैं, इट है तो इट्स लिखते हैं, और दे रह जाए सेंटेंस में सब्जेक्ट में तो उसके जगह पर हम लोग देयर का यूज करते हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ तो बात हो रही है कि तीनों पर्सन से एक साथ हो, तो किस हिसाब से पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे कहा जाएगा कि आई हैव डन माई वर्क, ऐसा कहते हैं आई हैव डन माई वर्क, तो आई है तो इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है। सेकेंड, वी हैव डन आवर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, तो वी है तो आवर हम लोग लिखते हैं। यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क, यू है तो हम लोग ने क्या लिखा, योर लिखा, कोई शक नहीं, ध्यान रख। नंबर 4, ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगता है तो ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, तो ही के साथ क्या लगा, हिज। नंबर 5, सी हैज़ डन हर वर्क, सी हैज़ डन हर वर्क, सी है तो हर का यूज लगा। नंबर 6, इट हैज़ डन इट्स वर्क, इट हैज़ डन इट्स वर्क, तो इट के अकॉर्डिंग इट्स का यूज हुआ। नंबर 7, दे हैव डन देयर वर्क, दे है तो देयर लगा। और बताता हूँ, पूरा डिस्क्राइब करना है हम लोगों को, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं, ध्यान रखिए, जो है सब देखना है। राम हैज़ डन, राम है तो इसके लिए ही जाता है, राम हैज़ डन हिज वर्क। 7, 8, 9, सीता हैज़ डन हर वर्क, सीता है तो हर का यूज हुआ। वही राम और सीता साथ में रह जाते हैं कि राम एंड सीता, प्लुरल हो जाएगा यहाँ पर हैव डन, और क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही प्लुरल हो चुका है थर्ड पर्सन में, इसलिए यहाँ पर होता है देयर वर्क। तो जैसा सब्जेक्ट है वैसा उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लोग को यूज करवाया जाता है और हम लोग करते भी, ध्यान रखें। लेकिन ये हुआ कि जब सिंगल सब्जेक्ट रहे तब। अब सब अगर एक साथ में आ जाए, जैसे इस तरह से लिख दिया जाता है कि यू ही एंड आई हैव डन, यू ही एंड, यहां तक तो आप परिचित होके चुके हैं अच्छे से। ये पर्सन वाला है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अदर्स तब आता है फर्स्ट पर्सन। तो यू ही एंड आई हैव डन। अब यहां पे आप बताएं, माई लिखेंगे, योर लिखेंगे, हिज लिखेंगे, आवर, देयर वर्क, क्या होना चाहिए इस पे तो अब सोच के बताइएगा कि वहां पर अब 3% दे दिया है कि यू ही एंड आई हैव डन माई योर हिज आवर देयर वर्क, क्या होना चाहिए। इसका कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए, बिना लॉजिक तो होने वाला है नहीं है। क्या होना चाहिए, सोच के देखिए। यू को मानिएगा तो योर हो जाएगा, ही को मानेंगे तो हिज हो जाएगा, आई को मानेंगे तो माई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब तो प्रायोरिटी में हम लोग को बन ही रहे हैं, अब होना क्या चाहिए ये तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने का मैटर ये आता है, ध्यान रखिएगा, जो आपको पहले समझाया गया है। आई प्लस अदर्स, आई के साथ कुछ और भी शामिल अगर हो जाता है, ये मैंने कहा था आई प्लस अदर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी। आई प्लस अदर्स क्या होता है, वी होता है, इसमें कोई शक नहीं। अब इस अदर्स की जब बात करते हैं तो इस अदर्स में यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति है, आई यानी मैं हूं, मेरे साथ अगर कोई और भी शामिल हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कहने का हम लोग काम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आप सेंटेंस में देखिएगा, जैसे मैं अभी अकेला हूं तो आई हूं, मेरे साथ कोई एक दो बंदा भी आ जाएगा, कोई भी आ सकते हैं, तो हम लोग वी हो जाएंगे। तो आई के साथ जो ही कोई आता है तो वो आई ना को वो क्या होता है, वी हो जाता है।
तो यहां पर आप देखें तो आई के साथ यहां ही और आई है, आई अकेला नहीं है। यहां जब आप देख रहे हैं कि यू, ही एंड आई की बात की जा रही है, तो यहां आई प्लस यहां ये तो है, आई प्लस यह है, ध्यान रखेगा, ये नहीं यू और ही है। इसका मतलब ये सब आपस में मिलकर वी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वी। आई के साथ कोई और भी शामिल हो रहा है तो वो क्या बना लेता है? वी बनाता है। तो हमें ये समझना है कि यहां जो आई, ही एंड यू है, ये क्या बना रहा है? वी बना रहा है। तो यहां लिखते हैं हैव डन, क्या हैव डन। अब जब यहां ये सब आपस मिलकर वी बना रहे हैं तो वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? आवर। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि वी हैव डन आवर, वी हैव डन आवर वर्क। तो ना माई, योर, हिज, देयर कुछ नहीं सही, क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। तो यहां पोजीशन ऑफ पर्संस में ध्यान रखेगा कि आई के साथ कोई और भी रहा, आई के साथ क्या रहा? कोई और भी रहा, तो यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाता है आवर। क्यों हो जाता है आवर वो भी याद रखिएगा। याद मत कीजिएगा कि आई के साथ कुछ और लोग रहेंगे तो उसका आवर हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं। आई के साथ जो ही अदर्स शामिल होते हैं, आई के साथ अदर्स वो क्या बन जाते हैं? वी। और वी बन गया तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? आवर है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। इसलिए तो छोटी सी भी बात को मैं कितना डिस्क्राइब करके बताता हूं जिससे आप इसका एनालिसिस कर सकें, आप इसका लॉजिक समझ सकें और आप इसके कॉन्सेप्ट को देख सकें। नोट कर सकते हैं इसे।